भारत चाइना में आए दिन एलएसी पर मुठभेड़ की खबरें आती हैं। चाइना एलएसी पर एग्रेशन दिखाकर अपनी डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है, जैसे उसे डोकलाम में किया, पर वो हर बार उसका जवाब भी पाता है। गलवान वैली में इंडियन और चाइनीज सैनिकों की मुठभेड़ में 20 भारतीय जवान शहीद हुए। चाइना के भी 40 से ज़्यादा जवानों की मौत हुई। हालांकि इसे चीन मानने को तैयार नहीं है। चाइना अपनी प्रसारवादी रणनीति के कारण अपने कई पड़ोसियों और बहुत से देशों के लिए टेंशन बना हुआ है। चाइना ने अपने कई प्रोजेक्ट्स के तहत कई देशों को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया है, जिससे उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। चाइना के इस इन्फ्लुएंस और करतूतों के कारण कई देश इसके खिलाफ कई स्टेप्स उठा रहे हैं, जिसमें से एक है बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स कैंपेन। आज चाइनीज प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और इसके एक छत्र राज की शुरुआत 1949 में हुई। उन्नीस में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने चाइनीज सिविल वॉर जीती, जिससे चाइना का सारा कंट्रोल उन्हें मिल गया। चाइना के लीडर्स ने रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप के तहत अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जोर दिया। चाइनीज़ कंपनियों ने मार्केट एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, जिसकी वजह से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स लो क्वालिटी के होने लगे। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के लो क्वालिटी होने का कारण ओवर पॉपुलेशन भी है। रॉ मटेरियल्स की कमी की वजह से गुड्स पर असर पड़ता है, जिसके कारण 2008 में चाइना मिल्क स्कैंडल से पुअर क्वालिटी सेफ्टी से 1000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। चाइनीज़ प्रोडक्ट सिर्फ भारत में ही नहीं, कई और कंट्रियों में बॉयकॉट किए जा रहे हैं। हाल ही में कोविड-19 पेंडेमिक स्प्रेड पर पूरी दुनिया कोरोना वायरस को चाइना वायरस, वुहान वायरस कहने लगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसे कुंग-फू से रिलेट करते हुए कुंग फ्लू कह दिया। इससे चीनी लोग काफ़ी नाराज़ हुए। अनेक देशों ने चाइना का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। कोविड-19 पेंडेमिक के समय ऑस्ट्रेलिया और चाइना में ट्रेड टेंशंस हुए। एक सर्वे UGOV ने अपने रिपोर्ट में बताया कि 88% ऑस्ट्रेलियन चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर लोकल बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने कॉटन के इंपोर्ट पर रोक लगा दी, जो चाइना से आ रही थी। भारत और तिब्बत ने एक जॉइंट कैंपेन कॉल किया चाइनीज़ प्रोडक्ट का बॉयकॉट करने के लिए। यह चाइना द्वारा किए गए बॉर्डर इशू के जवाब में था। काफ़ी पहले से ही चीन ऐसी करतूतें करता आया है। 2016 में चाइना ने NSG में भारत की एंट्री ब्लॉक कर दी। भारत की नज़र में चाइना बड़ा रोड ब्लॉकर है भारत की परमानेंट UNSC सीट को लेकर। चाइना अपने वीटो पावर की मदद से भारत को UNSC से दूर रख रहा है, जबकि US, UK, फ्रांस, रशिया भारत का समर्थन कर रहे हैं। चाइना ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल स्टेज पर बेवजह सपोर्ट दी है। इसके बावजूद कई देश जैसे इंडिया, US क्लेम करते आए हैं कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। इसमें आतंकियों को दहशतगर्दी के लिए फंड दिया जाता है। अगस्त-सितंबर 2016 में उरी अटैक के बाद इंडो पाक विवाद पर चाइना पाकिस्तान की ओर रहा। उस समय भी भारत में बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स चला था, जिसके कारण चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की सेल 40% तक गिर गई थी। पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से बाबा रामदेव ने भी लोगों को चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट करने की अपील की। हालांकि काफ़ी सारे कैंपेन, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल स्टैंड के बावजूद चाइनीज़ कंपनी भारत के मार्केट पर इन्फ्लुएंस्ड है, खासकर टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर कैटेगरी में। मार्च 2020 में Xiaomi, Oppo, Realme, Vivo आदि कंपनियों की सेल भारत में लगभग 73% हुई, जबकि नॉन चाइनीज़ कंपनियां जैसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, नोकिया दोनों के मिलकर सेल 22% से कम रही। टेंसेंट और अलीबाबा ग्रुप के मेजर इन्वेस्टमेंट्स भारत में जानी मानी कंपनीज बायजूस, जोमैटो, ओला कैब्स और फ्लिपकार्ट में है। इस मुहिम के तहत कई और इश्यूज सामने आ रहे हैं। फिलीपींस में भी स्पार्टली आइलैंड डिस्प्यूट के कारण नेशन वाइड कई डिफरेंट ग्रुप के द्वारा बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स कैंपेन चलाए जा रहे हैं।
मई 2020 में यूके के ब्रेक्जिट पार्टी के लीडर नाइजल फराज ने कहा कि यही समय है कि सभी चाइनीज़ गुड्स को खरीदना बंद किया जाए। उनका कहना है कि चाइना एक बुलिंग मास्टर है जो इन देशों को परेशान कर देता है जो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। लॉयर्स और एक्टिविस्ट के एक ग्रुप ने यूके गवर्नमेंट को 60 पेजेस का डॉक्यूमेंट सबमिट करके चाइना से कॉटन इंपोर्ट पर बैन की मांग की है। यूएस ने तो चाइना को इकोनॉमिक बाइकॉट करना शुरू कर दिया है। इसके कई कारण हैं, जैसे चाइना में ह्यूमन राइट्स वायलेशन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, एनिमल क्रुएल्टी, कई कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे हांगकांग और ताइवान। 2019 में फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन में चाइना बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट कंपनीज जैसे हुआवेई और ZTE को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मई 2020 में कंडक्टेड एक सर्वे के मुताबिक 40% अमेरिकन सिटीजन्स ने माना है कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। फ्लोरिडा के सेनेटर रिक स्कॉट ने क्लेम किया है कि अमेरिकन पब्लिक चाइना से अब ऊब गई है। वो चाइना से किसी प्रकार के बिजनेस के फेवर में नहीं है। किसी को भी कम्युनिस्ट चाइना का कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए। 2004 में दलाई लामा के भाई प्रोफेसर गुप्टेन नॉर्बू ने तिब्बत की आज़ादी के लिए बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट मुहिम की शुरुआत की है। भारत में LAC पर चाइनीज अग्रेशन के कारण 20 जवानों की शहादत से बहुत गुस्सा है। एक सर्वे के मुताबिक 87% भारतीय सभी चाइनीज गुड्स बाइकआउट करने को तैयार है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने 59 चाइनीज ऐप्स को 29 जून 2020 को बैन कर दिया है। टिकटॉक, शेरिट, जेंडर, कैम स्कैनर जैसे ऐप्स जो भारत में बहुत पॉपुलर है उन्हें बैन कर दिया गया है। मिनिस्ट्री द्वारा बताया गया है कि इन ऐप्स से यूज़र के पर्सनल डेटा को और सिक्योरिटी को काफ़ी खतरा है। भारत सरकार ने सरकारी टेलीकॉम कंपनियों से भी चाइनीज़ कंपनी के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। BSNL और MTNL के टेंडर्स को कैंसिल भी कर दिया गया है। साथ ही प्राइवेट मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स के लिए हुआवेई और ZTE जैसी चाइनीज़ ब्रांड से दूर रहने के लिए नियम बनाए जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।